राम जी की जो जयंती मना रहे हैं, एक में ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सड़क से लेके सदन तक और देश विदेश में एक अपनी नई पहचान बनाई है। और उनको हम आज जितने भी हरिद्वार जनपद के, जैसे मेरे भाई बालेश्वर जी है जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, और मेरे भाई तीरथपाल रवि ये एससी के जिला अध्यक्ष, ये सभी जनपद हरिद्वार के जितने भी पदाधिकारी हैं, तो ये सब आज बाबू जगजीवन राम जी को याद कर रहे हैं। उन्होंने दलितों और पिछड़ों और गरीबों की हमेशा लड़ाई बेरुखी से लड़ी है, तो आज उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसी के बताए हुए रास्ते पर। चलिए, धन्यवाद। कोटि नमन करना चाहता हूँ कि बाबू जगजीवन राम जी अपने शिक्षा के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर और इस समाज के संघर्ष के बल पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री हो रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, देश के कृषि मंत्री रहे हैं, समाज कल्याण मंत्री रहे हैं, रेलवे मंत्री रहे हैं। भारत सरकार का कोई भी महत्वपूर्ण मंत्रालय से नहीं छूटा है। उन्होंने उस समय जन्म लिया जब देश में जातिवाद, रूढ़िवाद चरम सीमा पर थी और छुआछूत उस समय थी, लेकिन बाबू जगजीवन राम जी ने संघर्ष करके वो मुकाम हासिल किया, वो समाज का नाम सम्मान बढ़ाया कि आज बाबू जगजीवन राम जी की जो कार्यक्रम है, बाबू जगजीवन राम जी की जो उस समय नीतियां हैं, तट पर चाहे बनारस हो चाहे केजरीवाल जी के आवास पर एकत्रित हुए हैं बाबू जगजीवन राम जी की जयंती को मनाने के लिए। और बाबू जगजीवन जी का जीवन संघर्ष का जीवन रहा है और उन्होंने दलितों और वंचितों की जो आवाज उठाई है, आज देख सकते हैं कि दलित और वंचित वर्ग इतना ही नहीं है, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने सेवाएं अपनी दी हैं, देश उसका ऋणी रहेगा। और ये महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी ये रहे हैं और ऐसी शख्सियत दलित समाज में बहुत कम पैदा होती हैं। और ये रविदास, महाराज रविदास जी के उपासक थे और इन्होंने जिस तरह से दलित और वंचितों की आवाज़ उठाई है, वो एक अनुकरणीय कदम था। आज हम इनकी जयंती पर इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दलित समाज और वंचित समाज में इस तरह के योद्धा लगातार जन्म लेते रहें, जिससे इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। आज देश में जिस प्रकार से मनुवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत ही घातक है। और ऐसे समय में बाबू जगजीवन राम जी के बताए रास्ते हमें नई प्रेरणा और नई सोच प्रदान करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर पुनः मैं बाबू जगजीवन राम जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।